Assalamu alaikum and a very good morning to all watching here. In this video, we will discuss the strategies, the plans to learn English in a minimum possible time. So, without wasting your time, let's get started. According to the survey, in English language, there are 1,71,146 words, excluding 47,156 obsolete words. चलिए इस पॉइंट को समझते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है 1,71,146. ऑब्सोलेट वर्ड्स भी है जो आज हम यूज़ नहीं करते हैं, वो भी है 47,156 वर्ड्स. देखिए इसमें थोड़ी सी चेंज हो सकती है. ये 2021 का डेटा है, मे बी इसमें थोड़ी सी चेंज हो. तो फिलहाल हम मान के लिए चलते हैं कि 1,71,146 वर्ड्स हैं. ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान इन वर्ड्स को मेमोराइज कर सकता है? इज इट पॉसिबल टू मेमोराइज द एंटायर फिगर? नो, इट्स नॉट. तो फिर क्या प्रोसीजर है मिनिमम पॉसिबल टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का? मैं एज अ राइटर, रिसर्च ओरिएंटेड राइटर, मेरी जो रिसर्च थी वो इसी प्रोजेक्ट पे थी कि कैसे हम बच्चों को मिनिमम पॉसिबल टाइम पे स्पोकन इंग्लिश सिखा सकते हैं. चलिए मैं आपको अब वही फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा. देखिए इन 1,71,146 वर्ड्स में से सिर्फ 3,000 वर्ड्स ही ऐसे हैं जो राइटर्स यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक लिखने के लिए. ये राइटर्स को पता होगा, जब राइटर कोई बुक लिखना चाहता है तो उनके पास एक मेल चला जाता है कि भाई आपकी जो बुक है, आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो कॉमन 3,000 वर्ड्स है इन्हीं में अपनी बुक लिखिए, ताकि बाकी लोगों को समझ आए कि ये बुक में ताकि उन्हें समझ आए कि बुक में क्या लिखा गया है. तो अब मसला ये, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको इतने सारे वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ पता होने चाहिए कितने, 3,000 वर्ड्स. और अगर आपको 3,000 वर्ड्स पता है तो आप सारी बुक्स पढ़ सकते हो बगैर डिक्शनरी कंसल्ट किए. तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये 3,000 वर्ड्स जो है 95% स्पोकन इंग्लिश बनाते हैं. कितनी? 95% स्पोकन इंग्लिश. तो चलिए फिर आपको ये 3,000 वर्ड्स याद करने हैं? नहीं, इसके बाद भी कुछ है. चलिए आगे चलते हैं. इन 3,000 वर्ड्स में से एक रिसर्च है कि सिर्फ 1,500 ही वर्ड्स है जो साउथ एशियन कंट्रीज में डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं. कितने? ओनली 1,500 वर्ड्स. तो अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी है, कंप्लीट इंग्लिश बोलते, तो आपको एट लीस्ट 1,500 वर्ड्स पता होने चाहिए. राइट? नहीं, और भी कंसेशन मिलने वाली है, आप वीडियो में बने रहिए. देखिए इन 1,500 वर्ड्स में से there are only 350 words that are used in a daily spoken English. Only 350 basic vocab. अगर आपके पास 350 vocab है, आप किसी भी कोई भी मैसेज राइटिंग लिख सकते हो, किसी भी बच्चे की डायरी पे नोट लिख सकते हो, या कोई भी नोट लिख सकते हो एग्ज़ाम के लिए, या आप किसी भी इवेंट की जो कोई इवेंट होता है उसकी एलिमेंट्स बना सकते हो, उसके लेक्चर, उसके डिज़ाइंस, प्रेजेंटेशंस, वो सारे बना सकते हो. राइटिंग स्किल आपका 350 में ही इम्प्रूव हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है. तो देखिए इन 350 वर्ड्स को जो मैंने नाम दिया है GTE 350, गोल्डन ट्रीटमेंट ऑफ इंग्लिश. ठीक है, तो ये मेरी बुक का नाम था, उसमें यही वर्ड्स मैंने डिस्कस किए कि कौन से 3,000 वर्ड्स है, कौन से 1,500 वर्ड्स है, कौन से 350 वर्ड्स है जो एक इंसान को बेसिक स्पोकन इंग्लिश में चाहिए ही चाहिए. अगर आप इंग्लिश में ऐसे अननेसेसरी फजूल वर्ड्स को ऐड करते हैं तो आप कभी नहीं बोलोगे इंग्लिश. ठीक है, चलिए इसको आगे चलते हैं. तो अब एक गोल्डन वर्ड क्या है, गोल्डन वर्ड को समझना है. देखिए गोल्डन वर्ड एक वो लफ्ज है दैट यू नीड टू यूज वंस ए डे. आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी दिन में एक बार. अगर आपको एक बार नहीं पड़ती है तो कम से कम हफ्ते में एक बार पड़ेगी. अगर आपको हफ्ते में भी इस लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो एटलीस्ट मंथ में आपको इस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी.
ठीक है, तो चलिए इन वर्ड्स को देखते हैं, क्या वाकई में इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। ये है आपके पास जो ये गोल्डन मैथड ट्रीटमेंट है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, टू लर्न इंग्लिश वी नीड गोल्डन वर्ड्स। मैंने आपको पहले बोला आपको गोल्डन वर्ड्स चाहिए, वो लफ्ज़ चाहिए जो आपको दिन में या आपको हफ्ते में या एक मंथ में यूज़ करने ही करने पड़ते हैं, उन लफ्ज़ों को जानना है। दूसरी बात, जब आपके पास वो लफ्ज़ आते हैं तो आपके पास सिंटेक्सेस चाहिए, फॉर्मेशन, वो यूज़ कैसे होंगे, क्योंकि वर्ड्स तो आप डिक्शनरी से भी उठा सकते हो, तो यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ आपको सीखनी है। और लास्ट में फिर आपको ग्रामर सीखना है। हम अक्सर क्या देखते हैं, बहुत सारे एकेडमीज़ पे बहुत सारे टीचर्स से वो सबसे पहले ग्रामर टीच करना स्टार्ट करते हैं, जिससे बच्चा क्लैप्स हो जाता है, वो नहीं सीख पाता है। तो बेसिक फार्मूला है, पहले आपको वोकैब बिल्ड करनी है, वोकैब के बाद में सिंटेक्स। जब आपके पास, देखिए सिंपल, हम कहते हैं कि दीवार बनाने, लैंग्वेज सिखाना एक दीवार बनाने के बराबर है। इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, सो यू नीड फर्स्ट द थिंग दैट यू नीड, वो होता है ईंटें। आपके पास ईंटें पत्थर होने चाहिए, वही होते लफ्ज़। जब आपके पास ईंटें पत्थर होगी तभी तो दीवार बनेगी, जब आपके पास लफ्ज़ होंगे तभी तो लैंग्वेज बनेगी। और जब वो वर्ड्स आपके पास आ जाते हैं, फिर वो वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, उन वर्ड्स को सही सही यूज़ करना। जैसे हम ईंटें, जो हमारे पास जो प्रोफेशनल मेसन्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं उनको अकॉर्डिंगली, किस ईंट को कहाँ पे लगाना है। तो सेम एज किस सिंटेक्स आपको सिखाएगा कि किस ईंट को कैसे लगाना है। और फिर है लास्ट में ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आपको सिंपली लास्ट में क्या करना है, वहाँ से आप सीखोगे कि इन जो आपने वर्ड से सिंटेक्स बनाए, इनको टाइम के हिसाब से आपको सिखाएगा। जैसे टेंसेस पोर्शन में आपको इवेंट का टाइम बोलना है, ठीक है। तो चलिए हम इन वर्ड्स को देखते हैं कैसे। हमारे पास पहला गोल्डन वर्ड है, पहला लफ्ज़ है, वह है कंसिडर, समझना, ठीक है। देखिए, कंसिडर्ड को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला, व्हाट प्लस डू के साथ। देखिए, ये सिंटेक्स में अगर आपको ये पता होंगे, ये तकरीबन 170 मैंने अपने बुक्स में लिखी है, तो 170 अगर आपको पता है तो आपको ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे, तो आप ग्रामेटिकल एरर से बच सकते हो। अगर आपको ग्रामर नहीं भी पता है तो इन सिंटेक्स से आपको ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको डायरेक्टली करेक्ट बना के दे रहे हैं वर्ड को। दूसरा है, देखिए पहले आपको व्हाट प्लस डू, या पहले हम इसको देखते हैं व्हाट प्लस डू को। व्हाट प्लस डू को कंसिडर्ड के साथ यूज करना है। देखिए कैसे, व्हाट डू यू कंसिडर योरसेल्फ। आप अपने आप को क्या समझते हो। सिंटेक्स ने क्या किया, गोल्डन वर्ड आपके पास आ गया, सिंटेक्स ने आपको यूज करना सिखाया, मसला खत्म। ये देखिए, ये सेंटेंस, ये वर्ड आपको ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरा, इसका फॉर्मेशन आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, व्हाट प्लस डू के साथ, सॉरी व्हाट प्लस डू के साथ। मैं इसको साफ कर देता हूँ, डू प्लस यू के साथ, ठीक है। दूसरा ये होगा डू प्लस यू के साथ, डू प्लस यू के साथ। कैसे, डू यू कंसिडर यस्टरडेज लेक्चर और क्लास। क्या आपने कल की क्लास, कल का लेक्चर समझा है, तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। कंसिडर को प्रोसीजर है, कंसिडर दो सिंटैक्स, दो फॉर्मेशंस के साथ ज़्यादा यूज़ होता है। पहला तो व्हाट प्लस डू के साथ, दूसरा डू प्लस यू के साथ। चलिए हम आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास कन्फाइन। देखिए, कन्फाइन की मीनिंग ही है कम करना,
या छुपाना भी, हम अदर वर्ड्स में इसको बहुत हाइड करने के बहुत नज़दीक है, या किसी को किसी जगह पे हम कहते हैं कि किसी कैदी को कैद में रखना, उसको कन्फाइंड करना प्रिजन में, उसे भी कन्फाइन ही कहते हैं। तो हम फिलहाल इसको लिमिट की जगह पे यूज़ करेंगे। लिमिट की जगह पे यूज़ करने का इसका पहला प्रोसीजर वर्ड प्लस आर्टिकल, यानी कि कन्फाइन प्लस द के साथ यूज होगा। जैसे confine the time you are spending with your friends। ठीक है, कन्फाइन द टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर फ्रेंड्स, उस टाइम को कम करो जो आप अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हो। देखिए ये अक्सर हमें पेरेंट्स बोलते होंगे, जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स हमें अक्सर ये वाला सेंटेंस बोलते हैं, या हमारे बड़े हमें ये वाला सेंटेंस अक्सर बोलते हैं, तो ये आपको करंट यूसेज में आ जाएगा। ठीक है, तो कन्फाइन का हमने पहला जो इसका यूज़ था। ठीक है, दूसरा इसका इस्तेमाल है यू प्लस नीड के साथ भी जाएगा। ये किसके साथ जाएगा? यू प्लस नीड के साथ। कैसे? इसी सेंटेंस को, यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है, टू कन्फाइन द टाइम, यू नीड टू कन्फाइन द टाइम, तुम्हें चाहिए कि आप वो वक्त कम करो जो आप, यही बिल्कुल यहाँ से, you need to confine the time you want to spend with your friends। देखिए आपने बात तो एक ही कही आपने, लेकिन दो तरीके से कही। आपको ज़रूरत चाहे कि आपको वो टाइम कम करना है जो अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हो, या आपको वो टाइम कम करना चाहिए जो आप अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हो। तो दोनों एक ही बात है, लेकिन बोलने का जो अंदाज है सिंटैक्स फार्मूला का वो अलग अलग आपको दिखा रहा है। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्टक। देखिए स्टक भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, या बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। हम आगे इससे दूसरे स्टेज तीसरे स्टेज के वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टक का मतलब है रुक जाना। ठीक है, स्टक का मतलब है रुक जाना। तो ये हम सबसे पहले डू प्लस नॉट के साथ यूज करते हैं। जैसे डू नॉट स्टक, कीप गोइंग, रुकना मत, चलते जाओ। ठीक है, या इसको हम आई प्लस ऑफन के साथ भी यूज करते हैं। आई प्लस ऑफन के साथ, देखिए आई प्लस ऑफन के साथ कैसे यूज करोगे? आई ऑफन गॉट स्टक, आई ऑफन गॉट स्टक while talking to the people, while talking to the group of other people, लोगों के साथ बात करते करते मैं अक्सर रुक जाता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास दूसरा वर्ड जो स्टक कन्फाइन था। कन्फाइन को हमने दो जगहों पे यूज़ किया। ठीक है, कि मैं स्टक को हमने दो जगहों पे यूज़ किया। पहला यूज़ हमने किया कि मैं रुक जाता हूँ, दूसरा हमने किया कि आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको चलते रहना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कमेंस का, या सॉरी इट्स कमेंस। ओके, कमेंस का मतलब है शुरुआत किसी चीज़ की, बिगिनिंग्स। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं बिगिनिंग्स आर यूजुअली डॉन्टिंग एंड एंडिंग्स आर बेटर स्वीट। तो चलिए कमेंस, शुरुआत। कमेंस अक्सर हम यूज़ करते हैं आई प्लस वॉन्ट के साथ। इसका जो सिंटेक्स फॉर्मूला है वो है आई प्लस वॉन्ट।
इसको ऐसे यूज करेंगे, आई वॉन्ट टू कमेंस दिस अपॉर्चुनिटी विद इस्लामिक ग्रीटिंग। देखिए मैं तेज तेज लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको क्विकली समझा रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम कम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप भी बोर नहीं हो जाओगे, लेकिन ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसके बाद हमने कहा कमेंट्स को शुरुआत, मैं इस मौके की शुरुआत, इस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत इस्लामिक ग्रीटिंग्स के साथ करना चाहता। अक्सर बच्चे बोलते हैं जब वो सुबह मॉर्निंग असेंबली पे आते हैं, आई वांट टू कमेंस दिस अपॉर्चुनिटी विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स, मैं इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके की शुरुआत इस्लामिक ग्रीटिंग्स से करना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो ये उस टाइम पे यूज़ हो सकता है, यानी कि आई प्लस वांट के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ड है। इसके बाद में जो हमारे पास इसी का इसी कमेंट्स का जो दूसरा फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा वुड प्लस यू के साथ। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वो बनेगा वुड प्लस यू के साथ। ठीक है, कैसे? देखिए मैं इसको यूज कर देता हूँ। वुड यू लाइक टू कमेंस दिस डिस्कशन या दिस, सॉरी कर्सर ही नहीं काम कर रहा है। तो चलिए, क्या कहा मैंने? वुड यू लाइक टू कमेंस। आप इसको वुड प्लस यू के साथ भी यूज कर सकते हो। वुड यू लाइक टू कमेंस दिस अपॉर्चुनिटी, वुड यू लाइक टू कमेंस दिस डिस्कशन, किसी भी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। वुड प्लस वुड प्लस यू के साथ हो गया। ठीक, चलिए अब है ये जो वर्ड्स थे जो आपने अभी पढ़े, ये सारे फर्स्ट और सेकंड स्टेज के वर्ड्स थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज के वर्ड्स थे जो आपने पढ़े, ये सारे फर्स्ट और सेकंड स्टेज के वर्ड है। अब देखिए थर्ड स्टेज का लफ्ज़ क्या है। थर्ड स्टेज के लफ्ज़ जो है, वर्ड्स जो है वो थोड़े टफ होंगे, या तो आपने वो सुने नहीं होंगे, लेकिन वो भी आपको पढ़ने हैं। ज़रूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन अगर आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेज क्लियर किया तो ये जो वर्ड्स है इससे आपकी लैंग्वेज ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है। क्योंकि जब आप ऐसे अच्छे अच्छे लफ्ज़ यूज़ करते हो जो खुद में ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चलिए उन वर्ड्स को भी देखते हैं, सेकंड और थर्ड स्टेज के वर्ड्स को देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए, तो ये है आपके पास कुछ थर्ड स्टेज के वर्ड्स। पहला वर्ड जो हमारे पास है, इट्स ग्लिच। ठीक है, ग्लिच क्या होता है? ग्लिच होता है एरर, मिस्टेक, जिसको आप बोलते हैं गलती। देखिए ग्लिच को आप दो फॉर्मेशंस के साथ यूज कर सकते हो। पहला यू प्लस नीड के साथ, दूसरा रेक्टिफाई प्लस यू के साथ। आई होप आपको याद रहेगा, ग्लिच का मतलब है गलती, मिस्टेक। देखिए यू प्लस नीड के साथ मैंने इसको यूज कैसे किया है। यू नीड टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, यू नीड टू रेक्टिफाई योर ग्लिच। आपको चाहे अपनी गलतियां सुधारें। रेक्टिफाई का मतलब है ठीक करना, करेक्ट करना। आपको चाहे कि आप अपनी गलतियां सुधारो, ठीक करो, अब गलतियां ना करो, जो आपने गलतियां की उनको सुधारो। तो ग्लिच थर्ड स्टेज का वर्ड है। हम अक्सर ग्लिच के बदले एरर का यूज करते हैं या मिस्टेक का ही यूज करते हैं। तो आज के बाद आप ग्लिच का यूज कर सकते हो, जो एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है। चलिए इसी के साथ दूसरा वर्ड है, मैंने रेक्टिफाई प्लस यू के साथ देखा था। रेक्टिफाई योर ग्लिच, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, रेक्टिफाई योर। आप इसको रेक्टिफाई योर ग्लिच के साथ भी यूज कर सकते हो।
रेक्टिफाई योर ग्लिच, ये है इसका दूसरा यूसेज जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। रेक्टिफाई योर ग्लिच, या तो आप इसको यू नीड, आपको ज़रूरत है अपनी गलती सुधारने की, या तो अपनी गलती सुधारो। दोनों सेंटेंसेस मैंने आपको बना के दिए हैं। चलिए इसके बाद एक और वर्ड है आपके पास, इरेसेबल। आपने वर्ड सुना होगा, हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड, ठीक है, ये सारे लफ्ज़ एक ही वर्ड के हैं। हॉट टेम्पर्ड का मतलब जिसे जल्दी गुस्सा आएगा, गरम मिजाज जिसको आप कहते हो। क्विक टेम्पर्ड का मतलब जिसे जल्दी गुस्सा आएगा। हॉट टेम्पर्ड का मतलब है गरम मिजाज। क्विक टेम्पर्ड का मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आए। तो इरेसेबल का भी वही मीनिंग है। ये थर्ड स्टेज का है, ये सेकंड स्टेज का है, ये भी सेकंड स्टेज का है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मैंने आपके स्क्रीन पे डाले। आपको जो लफ्ज़ अच्छा लगेगा आप उसको कॉपी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ड्स है। देखिए अब इसका यूज़ कैसे करना है। शी इज़ इरेसेबल, वो है जल्दी गुस्से वाली, उसको जल्दी गुस्सा आता है। या इसको आप आई प्लस एम के साथ, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए फॉर्मेशन शी प्लस शी आर ही प्लस इज के साथ यूज़ होगा, या आई प्लस एम के साथ होगा, ठीक है। देखिए शी आर ही, यहाँ पे शी इज़ इरेसेबल, आप ही इज़ इरेसेबल भी लगा सकते हो। इरेसेबल, शी इज़ इरेसेबल, आप इसको ही इज़ इरेसेबल, ठीक है। दे आर इरेसेबल, उनको जल्दी गुस्सा आता है, उसको जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है। आई एम बिट इरेसेबल, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है। आप इरेसेबल अगर आपको टफ लगेगा आप ऐसा भी कह सकते हो, हॉट टेम्पर्ड या क्विक टेम्पर्ड या शॉर्ट टेम्पर्ड, आपको इन लफ्ज़ों में से जो भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आपके गोल्डन वर्ड्स है। इन वर्ड्स को आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिस्चीव्स। मिस्चीव्स का मतलब है नोटी का, आपने नोटी जो वर्ड है नीचे दिया गया है नोटी, ठीक है, या बहुत क्लोज है डिसओबीडेंट वर्ड की। देखिए ये वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं, कभी किसी बच्चे को डायरी पे नोट लिखना पड़ता है तो हम उसको लिखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शरारती है, तो कहेंगे कि इट्स अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट बड़ी बदकिस्मती के साथ लिखना पड़ता है, ठीक है, बड़ी बदकिस्मती के साथ लिखना पड़ता है कि आपका जो बेटा है, वार्ड, या वार्ड के बदले आप सन भी लिख सकते हो या डॉटर भी लिख सकते हो, इज मिस्चीव्स एंड डिसओबीडेंट। देखिए ये डिसओबीडेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये डिसओबीडेंट है यहाँ पे। तो इट्स अनफॉर्चुनेट टू मेंशन इट दैट योर वर्ड इज मिस्चीव्स एंड डिसओबीडेंट। बड़े बदकिस्मती के साथ लिखना पड़ता है कि आपका जो बेटा है शरारती है और बिल्कुल भी नहीं मानता है। डिसओबीडेंट जो हुक्म ना माने उस्ताद का, ठीक है। तो ये थे तीनों वर्ड्स स्टेज थर्ड के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगले वीडियो में हम बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमानिल्लाह।